हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल रात को सप्लीमेंट्री रिजल्ट अंततः अपलोड कर दिया गया, मगर कहाँ 20,000 22,000 सीट्स खाली होने के बाद भी 4700 की उम्मीद हुई और 4700 से भी रिजल्ट घट के 2500-2600 रिजल्ट आ गया। मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी बोलना बेमानी होगा। आपको मैं एक दो प्रूफ्स दिखाता हूँ। ये देखिए, वैकेंट सीट्स लिस्ट जो है वो कितना था, 4619 पीआरटी का है। इसमें सिर्फ सामान्य विषय का है, मतलब उर्दू और बांग्ला भी नहीं है। ये सिर्फ वैकेंट सीट्स था जिसमें जिन्होंने डीवी नहीं करवाया था। फर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ वैकेंट की बात कर रहा हूं, क्लास 1 to 5। अब मैं आपको जनरल के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उसकी संख्या बता देता हूं। आपके सामने मैंने वेबसाइट पे लाइव में किए वेबसाइट अपलोड कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई एडिटेड है। देख लीजिए, इसमें 467 उम्मीदवारों को प्राथमिक विषय में जनरल में सफल घोषित किया गया है। तो बताइए कहां 4695 सीट्स खाली थे और कहां पे कितने मिले। अब जब डीवी हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले हुआ था, उस समय कहा गया था कि खाली बचे सीटों पर, लेकिन अब उसको क्या बना दिया गया है, ये पढ़िए लाइन। एक से अधिक पद पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा एक पद पर योगदान करने के फलस्वरूप अन्य पदों पर योगदान नहीं कर सकने के कारण आयोग सिर्फ इतना रिजल्ट निकाल रही है। मतलब खाली सीट का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि बार बार उन सभी बच्चों पर जो आवाज उठा रहे हैं, एफआईआर का आदेश तक दिया गया, तरह तरह का सो कॉज नोटिस हुआ। इसलिए हुआ ना क्योंकि उन्होंने आवाज उठाया। फिर इतने फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, इतने तरह के फर्जी अभ्यर्थी, आज तक उन पे क्या कार्रवाई हुई, किसी को कोई जानकारी? तो और ये किसकी गलती थी कि फर्जी अभ्यर्थी थे? बीपीएससी की। तो बीपीएससी ने उसके बदले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको नौकरी क्यों नहीं दिया? आप 1,22,000 का रिजल्ट आप आउट कर रहे हैं, तो 1,22,000 का रिजल्ट अपलोड करिए। चाहे वो 1 महीना के बाद होता, वो मंजूर था, लेकिन होता तो। लेकिन इससे लग गया कि ये सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति थी। मैं उन सभी 467 उम्मीदवार प्लस बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितने हम तो एक भी बच्चा का आज हो जाएगा तो हम उससे खुशी हमें होगी, लेकिन उन सभी बच्चों का क्या जो उम्मीद लगाए थे कि 22,000 सीट्स खाली हैं। तो और खाली क्यों हुआ? क्योंकि उसमें फर्जी बच्चे आ गए, उस पर ज्वाइन नहीं करने वाले लोग आ गए। नौकरी होने के बाद केंद्रीय विद्यालय में जाने के कारण लोगों ने नौकरी छोड़ दी। तो वो सब सीट्स तो इसी बार एलिजिबल था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल रीजन से टीआरडी लगातार हर साल करवाने का जो एक है कि नहीं, हर साल 50,000, 1 लाख, 2 लाख सीट्स हल्ला मचाया जाएगा, तो उसके कारण ये हो गया। और इसके कारण क्या हुआ कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट्स रो रहे हैं। रो रहे हैं का मतलब यही है, यहां भी है कहीं 100, कहीं 600, कहीं 500। जिस कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे, उसमें सिर्फ 4 बच्चों का हुआ है। अब बताइए कि क्या होगा? तो ये कारण है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। ये कंप्यूटर साइंस का है। सिर्फ डीवी में नहीं आने वाले जो कैंडिडेट थे, मैं उनकी संख्या बता रहा हूं, 361। तो कम से कम 361 जो डीवी में नहीं आए, वो तो डायरेक्ट सीट खाली था, उनका कर देना था। लेकिन नहीं हुआ। कितने का? आपको मैंने सामने बताया था, 4 कैंडिडेट का। अब उन 22,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो छठे चरण में हुए थे, आज से 4-5 दिन पहले जो उनका आया था हाईकोर्ट के नोटिस, उसके लिए अब लगातार सूची उपलब्ध करवाने की बात कही जा रही है। ये देख लीजिए, आपके सामने सीतामढ़ी का एक है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक जिन्होंने छठे चरण में जो नौकरी शिक्षक नियोजन हुआ था, उनकी पूरी सूची 24 घंटे के अंदर जमा करना है। मतलब अब उन पे आफत आ रहा है, ये आप समझ लीजिए। एक और मैं आपको बता देता हूं, यह है अररिया का, मतलब एक जिला का नहीं है, ये अररिया का है। यहां भी बोला गया है कि पढ़िए ये लाइन
कि और ये किन्होंने आलोक मतलब ये संदेश हर एक जिला को कैसे जाता है, तो वो पढ़िए। महाशय, उपयुक्त विषयक विभागीय VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो विभाग का हुआ है उसमें दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त BEd योग्यताधारी शिक्षक से संबंधित सूचना की मांग की गई है। मतलब अब उनका स्कूल, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है प्रपत्र में आपको कैसे देना है, नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, पिता का नाम, विद्यालय में योगदान की तिथि, विद्यालय का नाम, BEd योग्यता का पूर्ण विवरण और उसकी अभियुक्ति, ये पूरा देना है। आप साइन भी देख लीजिए। तो अब उन पर संकट आ गया, अब उनकी नौकरी जाने की बात आ गई। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये मुझसे ज़्यादा कैंडिडेट जानते हैं क्योंकि वो पहले से जॉब कर रहे हैं। अब जो भी पेपर दे रहे हैं, अब पेपर जो दिए हैं आपने आंसर की भी देख लिया है। अब उनको कहा गया है कि उक्त विषय से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 11 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उक्त परीक्षाओं में अपीयर्ड उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे प्रोविजनल आंसर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A से कर लें। किसी उम्मीदवार को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के प्रोविजनल आंसर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 12 तारीख से 14 तारीख तक, मतलब आज, कल और परसों तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत या साक्ष्य जैसे NCERT या कोई वैसा ऑथोराइज बुक्स है उसका स्क्रीनशॉट पिक लेके अपलोड करें। ईमेल या स्पीड पोस्ट से नहीं कर सकते हैं। जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उत्तर को सही माना जाएगा। तो चलिए, ये एक नोटिस है। तो जिन्हें भी क्वेश्चंस पे डाउट लग रहे हैं, अगर उनके पास कोई प्रूफ है, वैसा साक्ष्य है, तो आप ये कर सकते हैं। वैसा ही हेडमास्टर के लिए भी जो एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को, उनके लिए भी वही है, आया हुआ है। और उनके लिए था 11 तारीख से 13 तारीख, मतलब कल उनके लिए लास्ट डेट है। और जो बाकी उसके बाद 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए है 12 से 14, आज, कल और परसों। मैं उन सभी को फिर से आपको बता रहा हूँ कि उन सभी जो कैंडिडेट्स STT और सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम में पास हुए हैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। लेकिन अब हम लोग डिसअपॉइंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाकी जो 22,000 सीट्स खाली हैं उस पर रिजल्ट आए, उम्मीद 0 है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये वैसा कुछ नहीं करेंगे, ये इसको TRA 3.0 में 50,000 सीट शो करेंगे, ये इनका मंशा है। आप लोग अच्छे से पेपर दें। अब 11-12 का पेपर बचा हुआ है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ सदैव खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।